हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई एम योर फ्रेंड प्रज्ञा शुक्ल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखेंगे टीयर 3 से कैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को क्रैक करना है, उसका कंप्लीट मैंने रोड मैप दिया है। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने एक एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर कि कंप्लीट वीडियो देखना। तो आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि आप टीयर 3 कॉलेज से निकल कर भी कैसे अमेजॉन मेटा जैसी कंपनी को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, रेज्यूमे रिलेटेड बहुत मेरे पास क्वेरीज आ रही थी। तो बेसिकली रेज्यूमे कैसे बनाए, स्पेशली थर्ड या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, इस पर मुझे बहुत बार क्वेश्चन आए। सो मैंने ऑलरेडी एक लिंक्डइन पोस्ट डाल दी है जिसमें मैंने फ्री वेबसाइट्स के लिंक दिए हैं जहाँ से तुम टेम्पलेट लेकर यूज़ करके बना सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो चेक कर लेना। और अगर तुम्हें अभी भी डाउट हो रहा है कि कैसे बनाना है, मतलब वो टेम्पलेट्स तो मिल गया ऑब्वियसली, लेकिन उसमें क्या क्या ऐड करना है, क्या प्रोजेक्ट्स कौन से ऐड करने हैं, स्किल्स कैसे लिखनी है, तो उसके लिए देखो मैं प्रॉपर्ली अगर कमेंट में मेंशन कर देना, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो मैं एक लाइव एग्जांपल तुम लोग के सामने एक वीडियो अपलोड कर दूंगी और उसमें मैं प्रॉपर्ली करते हुए बता दूंगी कि ऐसे ऐसे करना है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसमें स्किल्स कैसे एंट्री करनी है, स्किल्स कैसे लिखना है, कि तुम्हारा तभी शॉर्टलिस्ट होगा। बिकॉज रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे जितना डीएसए वगैरह कर लो, लेकिन तुम्हारा रेज्यूमे ही नहीं शॉर्टलिस्ट हो रहा है तो तुम्हें ये मौका ही आगे नहीं मिलेगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो टीयर 3 कॉलेजेस देखो, जो मैं भी टीयर 3 कॉलेज से ही हूँ। यूजुअली हमें क्या लगता है, 3 कॉमन वेज जो मुझे लगते हैं कि है नॉर्मली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के में जाने का। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट कॉलेज प्लेसमेंट जो होता है फोर्थ ईयर में, हमें सपोज कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी मिल गई तो हमें क्या लगता है, चलो सर्विस बेस्ड कंपनी में कुछ साल कर लेंगे, देन आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हम स्विच कर लेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। ये एक बात है, करेक्ट, बट ये टाइम कंज्यूमिंग बात है। तुम या फिर इतना वेट करो, तुम 5-6 साल रुको, उतना वेट करो, देन तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाओ। ओके, सेकेंड थिंग इज़ डैट जो मैं भी ट्राई कर रही थी, एमटेक फॉर फ्रॉम आईआईटीज़ एनआईटीज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑन कैंपस ही प्रोडक्ट बेस्ड प्लेसमेंट हो जाती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, लेकिन सबके लिए ये फिजिबल नहीं है। तो एमटेक जो होता है फ्रॉम आईआईटीज़ एनआईटीज़ से क्या सीन है यहाँ पे कि तुम्हारा वहाँ पे तुम्हें उसके लिए गेट देना पड़ेगा। गेट देने के बाद तुम्हारा फिर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वहाँ पे भी फिर सेम वही तुम प्लेसमेंट की रेस में आ जाओगे। तो थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट ऑफ कैंपस ले लो तुम आफ्टर कॉलेज, मतलब बीटेक के बाद ही तुम डायरेक्ट ऑफ कैंपस ले लो। तो यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, प्रॉब्लम होती है गाइडेंस की कमी, इन्वायरमेंट और कॉम्पिटेटिव। यूजुअली वो इन्वायरमेंट वैसा नहीं रहता हमारा, हमसे कोडिंग नहीं हो रही वो, और अदर चीज़ें का इशू आता है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप क्रैक कर सकते हो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, जो कि अदर हसल से, मतलब एमटेक भी तुम कर लोगे यार, तुम्हें अपना 2 साल देना पड़ेगा एमटेक के लिए, उसके बाद भी तुम्हें प्लेसमेंट क्या गारंटी है कि मिलेगी। सिमिलरली अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन कर लिया, क्या गारंटी है तुम प्रोडक्ट बेस में जा ही पाओगे। तो कोशिश करो कि वो ट्राई जितना पहले हो सके उतना बेटर है, बिकॉज एक्सपीरियंस के बाद एक एक्सपेक्टेशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की भी बढ़ जाती है। तो देखो बात करते हैं अब रोड मैप की। तो देखो स्टेप 1, जो कि मैं तुम्हें हर वीडियोस में बोलती हूँ कि अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग डीएसए फाउंडेशन। तुम्हें कम से कम 200 से 250 तक के तो क्वेश्चंस तुम्हें डीएसए के सॉल्व करने ही पड़ेंगे। देखो मैं यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतने तुम करो, एटलीस्ट तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट्स तो तुम समझ जाओ। तुम्हें मैंने ऑलरेडी डीएसए शीट्स की लिंक शेयर की थी, स्ट्राइवर की थी, अदर चीज़ें की थी। तुम उसके भी 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो ना, उसमें आई थिंक फेमस क्वेश्चन आ रहे हैं। तो तुम्हारा 80% तक डीएसए के क्वेश्चन इसमें से इंटरव्यू के फंस जाएंगे। ऑब्वियसली 20% वो क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उन्होंने अपने हिसाब से कुछ दे दिया, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन 80% तुम्हारा उसमें से क्रैक हो जाएगा। तो एटलीस्ट तुम 250 से 300 कॉन्सेप्चुअल डीएसए क्वेश्चंस करो, कोडिंग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो। स्टेप 2, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। अब देखो प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स ना रहे हैं जो सब में, पता चला तुमने यूट्यूब से देख के कोई प्रोजेक्ट बना लिया, जो हर दूसरे बंदे में वही प्रोजेक्ट है, तुम पोर्टफोलियो बना के दिखा रहे हो और वो यूनिक नहीं है ना। मतलब अब तुम्हारा रेज्यूमे गया है, 100 लोग का और रेज्यूमे गया है, तो तुम्हारा रेज्यूमे अलग से कैसे स्टैंड आउट करेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोजेक्ट ऐसा बनाओ कि जो तुम्हारा रहे वो खुद का यूनिक प्रोजेक्ट रहे। ऐसा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है कि तुम्हारा रेज्यूमे स्टैंड आउट करे, लगे कि यार वाओ, ये चीज़ इसने प्रोजेक्ट में ये चीज़ कर रखी है। ये चीज़, जो चीज़ तुम्हें जाकर करनी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो चीज़ तुम पहले से ही करोगे तो तब तुम्हें लोग हायर करेंगे ना। मतलब तुम अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, हम लोग रियल लाइफ टाइम पे यूजर्स को वो हैंडल कर रहे हैं, हम लोग कुछ ऐसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, यूजर की जो रिक्वायरमेंट आ रही है, बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसे हैंडल करें। तो तुम भी ऐसे काम करो जो रियल लाइफ पे इम्पैक्ट करे। तो प्रोजेक्ट का सिलेक्शन वैसा रखो, इन्हें डिप्लॉय करो ताकि रिक्रूटर भी देखे और रियल कि तुमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। तो प्रोजेक्ट ऐसा ना हो जो सबके रेज्यूमे में, ऐसा ना हो तुमने पोर्टफोलियो बना दिया, तुमने वो रेज्यूमे में डाला। ऑब्वियसली स्टार्टिंग कर रहे हो तो पोर्टफोलियो वगैरह सिंपल प्रोजेक्ट से स्टार्ट करो, बट उसे रेज्यूमे में मत लिखो, रेज्यूमे के लिए कुछ एक नया बनाओ। ठीक। अब थर्ड स्टेप 3 जो होगा, एड अ स्टैंड आउट एलिमेंट, मतलब कुछ ऐसा एक्स फैक्टर होना चाहिए जो तुम्हारे रेज्यूमे लोगों से अलग बना रहा हो। इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस होने चाहिए, तुमने कुछ हैकेथॉन्स दिए हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हुआ हो, या फिर कोई भी तुम्हारा इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। तो देखो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये भी यूजर्स को, मतलब रिक्रूटर्स को बहुत इम्पैक्ट करता है।
देखो स्टेप 4 क्या है, मेंटेन गुड सीजीपीए एंड कोर सीएस सब्जेक्ट्स। तो देखो तुम्हें सीएस सब्जेक्ट जो तुम्हारे हैं कोर है, इंपॉर्टेंट है, ओएसडी बीएमएस ऊप्स, इनको तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। साथ में तुम्हारा ओवरऑल सीजीपीए 8+ तो होना ही चाहिए। कई बार क्या होता है कि तुम देखो तुम्हारा बैच है 100 लोगों का, 200 लोगों का है, उसमें आ रहा है, तो कई बार रिक्रूटर्स को भी अब 10 लोगों को हायर करना है, तो वो 100 लोगों को बैठा के क्या करेगा, वो भी तो लोगों को हटाएगा ना। तो वो उसने बाउंड लगा दिया कि जिनका 8+ हो वही हो, तो 100 में से 50 पता चला ऐसे ही हट गया। तो तुम उन बच्चों में ना हो, तो अपने सीजीपीए 8+ रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा होता है और हमारे कॉलेजेस में भी ये चीज़ होती थी। इनफैक्ट ऑफ कैंपस में भी लोग ऐसा रिस्ट्रिक्शन रखते हैं कि 8+ हो आप, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। क्योंकि वो बल्क में जो भीड़ आती है उसे हटाने के लिए ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं स्टेप 5 पे, जो कि कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड है। ऑब्वियसली तुम्हारा इंटरव्यूअर को तुम्हें सोल्यूशन एक्सप्लेन करना है। तो तुम्हारी इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है या फिर क्लैरिटी, मतलब फ्लुएंसी भी मैं नहीं कहूँगी, तुम्हें सिंपल इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए ताकि तुम अपना जो तुम्हें इंटरव्यूअर क्वेश्चन दे रहा है वो तुम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पाओ। और नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जो कि है बिल्ड अ कॉम्पिटिटिव प्रोफाइल। मतलब एक और चीज़ अपना जैसे लिंक्डइन हो गया, अदर कोडिंग प्रोफाइल्स जो होती है तुम्हारे, कोड शेफ हो गया, लीड कोड हो गया, इन्हें अपडेटेड रखो, इन्हें अच्छा रखो। और ये मैं नहीं कह रही हूँ कि छाप छाप के कर लो, छाप छाप के कर लो। अपनी प्रोफाइल्स कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाली चीज़ों को इन्हें इन्हांस करो, इन्हें स्ट्रॉन्ग, मतलब कोई तुम्हारी प्रोफाइल देखे ना तो लगना चाहिए यार ये बंदा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप 7, तुम्हें रेफरल्स भी के थ्रू बहुत हेल्प मिलती है। देखो यू आर फ्रॉम टियर 3 कॉलेज, तुम्हें हाथ पैर मारने पड़ेंगे, तुम्हें लिंक्डइन से में कनेक्शंस यूज़ करो, कहाँ पे भी है तुम अपने लिए इंटर्नशिप वगैरह मांगो, बिकॉज रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना इसके थ्रू थोड़ा ईजी हो जाता है, थ्रू रेफरल्स, ठीक। तो एक मैं फ्लो चार्ट भी ऐड कर दे रही हूँ, वो तुम देख लेना। मैंने जो अभी सारे पॉइंटर्स बोले वही एक फ्लो है जो तुम्हें फॉलो करना है। अगर तुम ये चीज़ें प्रॉपर्ली फॉलो करते हो, मतलब ये चीज़ों पे ध्यान देते हो, ये चीज़ें वर्क करते हो, तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट बेस कोई कंपनी क्रैक करना ईजी हो जाएगा। मैंने ये एक शॉर्ट वीडियो बनाया था। अगर आप रोड मैप फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप अपने डीएसए पे काम करोगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे, लोगों से रेफरल्स लो, अपने कनेक्शंस इंक्रीज करो, अपनी कोडिंग प्रोफाइल्स को इंप्रूव करो। इन सब पे काम करोगे तो आप खुद ही एक स्टैंड आउट करोगे, आपका एक वाव फैक्टर आ जाएगा कि यार इस बंदा, मतलब अलग से ही चमकना पड़ेगा अगर इफ़ यू वांट टू क्रैक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फ्रॉम टियर 3 कॉलेजेस। तो देखो एक और चीज़, ऑब्वियसली कॉलेज कॉलेज की बात हो रही है, टियर 3 की बात हो रही है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग, कॉलेज डिसाइड नहीं करता, प्रिपरेशन डिसाइड करती है। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट में लिखो कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो कि यार ये भी ऐड हो सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, रिज्यूमे वाला जो मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाला है वो ज़रूर से चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।